हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कब बनेगा? जब इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर बना के आएंगे तभी वो बनेगा। डायरेक्ट अगर हम लोग मान लो बिना इस चैप्टर को पढ़े सीधा एमसीक्यू बनाने आ जाए, नहीं बनेगा। क्योंकि जो एमसीक्यू होता है वो चैप्टर को पढ़ने के बाद जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे होते हैं उसी से बनता है। तो पहले इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ें, सारा क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाया है उसको सॉल्व करें और फिर आए एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ लिंक में भी दिया हुआ है और स्क्रीन के सामने भी आपको नजर आएगा कि हाँ सर स्क्रीन के सामने भी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे पीडीएफ दिया हुआ है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप चाहो तो कभी भी आप रेफर कर सको उस एमसीक्यू। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नहीं सर, ओल्ड माइनस न्यू होता है। ऑप्शन बी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दूसरा, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सर ऑप्शन ए न्यू माइनस सेक्रीफाइस, रॉन्ग। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, रॉन्ग। न्यू माइनस ओल्ड, करेक्ट। तो ऑप्शन सी। कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 19. They agree to share profit in the ratio of 4:3. Due to change in profit sharing ratio, A's gain or sacrifice will be, बोल रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल उन्होंने अपना रेशियो चेंज करके क्या कर लिया? 4:3। तो ओल्ड रेशियो 1:1, न्यू रेशियो 4:3। बोल रहा है इस चेंज के कारण बताइए ए को कितने का गेन या ए को कितने का सेक्रीफाइस होगा। तो सर ये तो फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है कितने का? 1:1, ये है ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 4:3। तो अगर हम लोग सेक्रीफाइस निकालेंगे तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड में से क्या माइनस कर दीजिए? न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 4/7, एलसीएम 14, 7 माइनस 8, तो सर -1/14। क्या आया ये? हम बोले सर ये गेन आया, क्योंकि ये नेगेटिव में आया है तो ये क्या आया है? गेन। तो ए को गेन हुआ है 1/14 का, तो ए को अगर गेन हुआ है 1/14 का तो बी को सेक्रीफाइस हुआ होगा 1/14 का, क्योंकि दो ही लोग तो पार्टनर है। अगर एक आदमी को गेन हुआ है तो ऑफकोर्स दूसरे को क्या हुआ होगा? सेक्रीफाइस। तो आंसर क्या होगा? हम बोले सर ए को गेन होगा 1/14, तो ऑप्शन ए 1/14 गेन। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 19. दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट 4:3 ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी गेन और सेक्रीफाइस विल बी। सर सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन में ए के बारे में पूछा था, इस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा? बी के बारे में। तो ओल्ड माइनस न्यू, तो सर 7 माइनस 6, क्योंकि ये प्लस में आया है तो ये सेक्रीफाइस आया, क्योंकि फॉर्मूला किसका लगाए? सेक्रीफाइस का। तो सर जिसका फॉर्मूला लगाते हैं अगर वो पॉजिटिव में आया तो वही बता रहा है, अगर वो नेगेटिव आएगा तो उसका उल्टा बता रहा है। तो हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएं, तो ए का नेगेटिव में आया मतलब वो गेन बता रहा है, बी का पॉजिटिव में आया तो सेक्रीफाइस ही बता रहा है, तो बी को सेक्रीफाइस हुआ 1/14 का। देखो ऑप्शन बी, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:5, ओल्ड रेशियो मालूम। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 19, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज गेन और सेक्रीफाइस विल बी। बोल रहा बताइए क्या गेन या सेक्रीफाइस ए को होगा? हम बोले चलो सेम क्वेश्चन है सर, सेम तरीके से बनाना है, बस डाटा अलग है। तो चलिए इसको मिटा दे, इसका काम तो खत्म हो गया।
सबसे पहले ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3:5, न्यू रेशियो 1:1। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड में से क्या माइनस कर देंगे न्यू। तो ए का ओल्ड रेशियो 3/8, ए का न्यू रेशियो 1/2, एलसीएम 8। तो सर ये तो हो जाएगा 3 - 2, सॉरी 3 - 4, कितना आएगा -1/8। सर ये तो गेन निकला, ए को तो गेन होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ए 1/8, तो ऑप्शन नंबर बी 1/8 कि सर उसको गेन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 में, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो विल बी। बोल रहा है बताइए कितना गेन सेक्रीफाइस होगा। तो हमने सर सेम ऐसे ही बनाना है। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है ए और बी का 2:1, और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है इक्वल। तो ए का आओ निकाल, ए का ओल्ड रेशियो 2/3, ए का न्यू रेशियो 1/2, एलसीएम 6। तो 4 - 3, ए को क्या हुआ है सेक्रीफाइस, ये है सेक्रीफाइस। तो ए को अगर सेक्रीफाइस हुआ है 1/6 का, तो बी को क्या हुआ होगा गेन हुआ होगा 1/6 का, क्योंकि दो ही पार्टनर है। तो एक आदमी सेक्रीफाइस किया, दूसरा गेन किया होगा। ऐसा ऑप्शन खोजिए जिसमें ए को सेक्रीफाइस हो 1/6 का और बी को गेन हो 1/6 का। ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, सेक्रीफाइस बाय ए 1/6, गेन बाय बी 1/6। तो ऑप्शन नंबर है बी। क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, ओल्ड रेशियो मालूम, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, न्यू रेशियो इक्वल, सेक्रीफाइंग रेशियो एंड गेन रेशियो विल बी। बोल रहा बताओ गेन सेक्रीफाइस कितने का होगा। सेम क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2, न्यू रेशियो 1:1। तो चलो ए का निकालो, ए का निकालेंगे, जो ए का निकलेगा बी का ठीक उल्टा निकलेगा। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 - 1/2, एलसीएम 10, 6 - 5, 1/10। ए को सेक्रीफाइस हुआ है 1/10 को, 10 का, तो बी को क्या हुआ होगा 1/10 का गेन। ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन ए सेक्रीफाइस बाय ए 1/10, सेक्रीफाइस बाय बी 1/10, गलत। गेन बाय ए गलत। सी सेक्रीफाइस बाय ए 1/10, गेन बाय बी 1/10, सही ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट बांटते हैं 3:1 में, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 19 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सर ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीज गेन और सेक्रीफाइस विल बी। बोल रहा है बी का गेन या सेक्रीफाइस बताइए। बोले चलो फिर से ऐसे ही बनाना है। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3:1, ए और बी का। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1, ए और बी का। निकालना किसका है बी का। तो हम सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएं, ओल्ड, बी का ओल्ड रेशियो 1/4, बी का न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 3 - 4 डिवाइडेड बाई 12, माइनस में आया तो ये क्या निकला गेन, बी को गेन हुआ है। ऑप्शन देखो 1/12 गेन, ऑप्शन ए ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी पार्टनर है, तीन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3:2, ओल्ड रेशियो कितना है 7:3:2। From January 1, 2019, they decided to share profit or loss in the ratio of 8:4:3. New ratio है 8:4:3. Due to change in profit sharing ratio, B gain और sacrifice will be. बोल रहा बताओ B को gain होगा या sacrifice होगा और कितना होगा। तो चलिए सर सेम ऐसे ही निकालना है हम लोगों को। आओ सबसे पहले ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 7:3:2 का, ए बी सी, और न्यू रेशियो दिया हुआ है ए का 8, बी का 4, सी का 3। तो बी के बारे में पूछा है तो बी का निकालेंगे। ओल्ड रेशियो, बी का ओल्ड 3/12, बी का न्यू
4/15। एलसीएम कितना लेंगे सर? एलसीएम लेंगे हम लोग 60, तो 15 माइनस 16 माइनस 1/60, ये क्या निकला? गेन। तो देखो 1/60 गेन है जी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, XYZ पार्टनर है इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 5:3:2। तो ओल्ड रेशियो मालूम 5:3:2। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। न्यू रेशियो 3:1। ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। बोल रहा हर पार्टनर का गेन सेक्रीफाइस बताइए। तो चलिए सर, इसमें सबका निकालना पड़ेगा, AXYZ तीनों। ओल्ड रेशियो 5:3:2 एक्स वाई और जेड। न्यू रेशियो 3:1, ये भी निकली है। अब सेक्रीफाइस का फॉर्मूला, पहले एक्स का निकाल रहे। ओल्ड रेशियो 5/10, न्यू रेशियो 3/6, कितना आएगा ये? 0। तो सर एक्स को ना गेन है ना सेक्रीफाइस है। वाई को ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो 2/6, एलसीएम कितना आएगा? 39। तो सर इसको तो आएगा -1/30, ये तो गेन कर। और जेड का ओल्ड रेशियो 2/10, न्यू रेशियो 1/6, एलसीएम 30, 6 - 5, 1/30, ये सेक्रीफाइस। तो सर वाई को गेन, जेड को सेक्रीफाइस। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी, एक्स का निल, एक्स का तो निल है हम लोग का 0, वाई को गेन और जेड को सेक्रीफाइस 1/30 का। ऑप्शन का नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर डी, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर है 11। एबीसी पार्टनर है फॉर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, ओल्ड रेशियो पता। द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो न्यू रेशियो पता है 2:1, ओल्ड पता है, न्यू पता है। ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो विल बी। बोल रहा हर पार्टनर का गेन सेक्रीफाइस बताइए। चलो निकाला जाए। आइए शुरू किया जाए। ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 2:1। ए का सेक्रीफाइस निकाल रहे। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना है? ए का 3/6, न्यू 2/5, तो एलसीएम 30, 15 - 18 -3/30, ये क्या है? गेन। बी का ओल्ड रेशियो कितना? 2/6, न्यू रेशियो 2/5, तो सर एलसीएम 30, 10 - 12, इसको भी गेन, -2/30, ये भी गेन। और सी का ओल्ड रेशियो 1/6, न्यू रेशियो 1/5, एलसीएम 30, ये 12, ये 3/30 सेक्रीफाइस, ये मेरा गलती। -6, ये कितना आया? -1/30, सी को गेन। तो बी को गेन, सी को गेन कितने का? बी को गेन है 2/30 का, सी को गेन है 1/30 का, और ए को सेक्रीफाइस 3/30 का। आओ देखें, ऑप्शन ए को सेक्रीफाइस है 3/30, मैच कर रहा है। बी को गेन है 2/30, मैच कर रहा है। सी को गेन है 1/30, तो ऑप्शन ए। तो ये हम लोग क्या कर लिए? अभी तक हम लोग 11 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। पहले आप यहां तक लिखो। क्वेश्चन नंबर 12, ABC were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2, old ratio मालूम। The partner decided to share future profit and loss in the ratio of 2:1। तो सर old ratio बता दिया, new ratio बता दिया। Each partner gain sacrifice due to change in the ratio will be, फिर से वही निकालना है। old ratio ABC का 4:3:2 और new ratio 2:1।
सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, ए का ओल्ड 4/9, ए का न्यू 2/5, एलसीएम 45, 20 माइनस 18, 2/45, ये क्या है सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड रेशियो 3/9, न्यू रेशियो 2/5, एलसीएम 45, 15 माइनस 18 माइनस 3/45 गेन। और सी का ओल्ड रेशियो 2/9, न्यू रेशियो 1/5, एलसीएम 45, 10 माइनस 9 1/45, ये भी सेक्रीफाइस। तो ए को सेक्रीफाइस 2/45, बी का सेक्रीफाइस 1/45 और सॉरी सी का सेक्रीफाइस 1/45 और बी का गेन 3/45। ऐसा कोई ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर सी, ए को सेक्रीफाइस 2/45, बी को गेन 3/45, सी को सेक्रीफाइस 1/45। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ए बी सी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 432। तो ओल्ड रेशियो पता, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 431, बोल रहा है न्यू रेशियो 431। सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो विल बी, बोल रहा है बताओ गेन सेक्रीफाइस कितना। सेम यही क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो 432, न्यू रेशियो 431। आइए मिटा करके बनाएं। सबसे पहले ए का ओल्ड रेशियो 4/9, न्यू रेशियो 4/8, एलसीएम 72। तो ए को तो गेन हुआ है 4/72 का। बी का ओल्ड रेशियो 3/9, न्यू रेशियो 3/8, एलसीएम 72, 24 माइनस 27, इसको भी गेन हुआ है 3/72। और सी का ओल्ड रेशियो 2/9, न्यू रेशियो 1/8, एलसीएम 72, 7/72 का सेक्रीफाइस। तो सी को सेक्रीफाइस है, बाकी दोनों को गेन है। देखो ऑप्शन नंबर डी, ए को गेन 472 का, बी को गेन 372 का और सी को सेक्रीफाइस 772 का, मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो 13 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन का नंबर है 14, एक्स वाई जेड पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो है 234, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 19 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 345। तो ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम। ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो विल बी, बोल रहा बताओ हर पार्टनर का गेन सेक्रीफाइस क्या होगा। सर सेम क्वेश्चन है, बोले चलो बनाए फटाफट। क्या क्या बताया है, एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो 234 और एक्स वाई जेड का न्यू रेशियो 345, एक्स का ओल्ड रेशियो 2/9, एक्स का न्यू रेशियो 3/12, एलसीएम आओ कितना एलसीएम आएगा 36, 8 माइनस 9 माइनस 1/36, ये क्या है एक्स का गेन। वाई का ओल्ड रेशियो 3/9 माइनस न्यू रेशियो 4/12, एलसीएम 36, 0, ना गेन ना सेक्रीफाइस। जेड का ओल्ड रेशियो 4/9, न्यू रेशियो 5/12, एलसीएम 36, 16 माइनस 15, 1/36 का सेक्रीफाइस। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें x को 1/36 का गेन हो, y को 0 हो और z को 1/36 का सेक्रीफाइस हो। ऑप्शन नंबर ए, x को गेन है, y को 0 है और z को सेक्रीफाइस है 1/36 का। तो ऑप्शन ए
तो क्वेश्चन 14 भी खत्म। अगला क्वेश्चन 15, XYZ पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:3:1। ओल्ड है ये। पार्टनर एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। न्यू रेशियो बता दिया। ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो विल बी। बोल रहा है हर पार्टनर का गेन सेक्रीफाइस बताइए। चलिए बताया जाए। चलिए सबसे पहले ओल्ड रेशियो 4:3:1, न्यू रेशियो है XYZ का 5:4:3। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। एक्स का ओल्ड रेशियो 4/8, न्यू रेशियो 5/12, एलसीएम 24। तो सर 2/24 का ये क्या निकला? सेक्रीफाइस। वाई का ओल्ड रेशियो 3/8, न्यू रेशियो 4/12, एलसीएम 24, 9 - 8, सेक्रीफाइस 1/24 का। और जेड का ओल्ड रेशियो 1/8, न्यू रेशियो 3/12, एलसीएम 24, 3 - 6, ये माइनस में आया 3/24, ये गेन। तो सर x को सेक्रीफाइस 2/24 का, y को सेक्रीफाइस 1/24 का और z को गेन 3/24 का। आओ देखें ऑप्शन ए, x को सेक्रीफाइस 2/24 का, y को सेक्रीफाइस 1/24 का और z को गेन 3/24 का, जो मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, ABC are equal partners in a firm। तो सर old ratio equal 1:1:1। It is now agreed that they will share future profit in the ratio of 5:3:2। न्यू रेशियो कितना है? 5:3:2। Sacrifice and gain ratio of different partners will be। आपको वही निकालना है, गेन और सेक्रीफाइस। चलिए निकाला जाए। सबसे पहले ओल्ड रेशियो ABC का इक्वल 1:1:1 और न्यू रेशियो 5:3:2। चलो बताओ सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा दो, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का ओल्ड 1/3, न्यू 5/10, एलसीएम 10 -5/10, ये तो गेन हो गया। तो ए को गेन, बी का ओल्ड 1/3, न्यू 3/10, एलसीएम 30, और एलसीएम 30 है। तो सर 10 - 9, 1/30 का सेक्रीफाइस। तो बी सेक्रीफाइस कर रहा है। सी का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 2/10, एलसीएम 30, 10 - 6, 4/30, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए को गेन 5/30 का, बी को सेक्रीफाइस 1/30 का और सी को सेक्रीफाइस 4/30 का। और ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ए को गेन 5/30 का मैच कर गया, बी को सेक्रीफाइस 1/30 का मैच कर गया, सी को सेक्रीफाइस 4/30 का। तो सर ऑप्शन नंबर सी ये भी बन गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन का नंबर है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल। बोल रहा बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गुडविल के रिगार्डिंग। ए, गुडविल इज फिक्टिशियस एसेट। गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट्स है, हम बोले नहीं। गुडविल इज करेंट एसेट्स, गलत। गुडविल इज वेस्टिंग एसेट्स, बिल्कुल गलत। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, जी हां गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स है, ऑप्शन नंबर डी। सर गुडविल तो इनटेंजिबल एसेट्स है। क्वेश्चन नंबर 18, द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म गेट ऑन सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर द सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स इज कॉल्ड। बोल रहा है जो एसेट्स का कीमत है हम उसको बेचते हैं और हमको उसको बेचने से जो उसका कीमत है उससे भी अधिक पैसा मिलता है, तो वो जो अधिक पैसा मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? हम बोले सर ड्यू टू गुडविल। मान लो मेरा कोई चीज है, कोई एसेट्स है,
उसका प्राइस है 1 लाख, लेकिन लोग तैयार है देने के लिए हमको उसका 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। तो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है? हम बोल रहे सर ड्यू टू गुडविल, कि आपके पास कोई गुडविल है इसीलिए। तो सर इसका आंसर में पढ़े, ऑप्शन ए सरप्लस गलत, बी सुपर प्रॉफिट गलत, सी रिजर्व गलत, डी गुडविल। गुडविल ऑप्शन डी 18 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल? बोल रहा है इसमें से क्या सही नहीं है, मतलब क्या गलत है। नंबर ए, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, सही बात है, गलत थोड़ी है। बी, इट इज ए फिक्टिशियस एसेट्स, ये बात गलत है, गुडविल कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। इट हैज ए रियलाइजेबल वैल्यू, बिल्कुल गुडविल का रियलाइजेबल वैल्यू होता है, गुडविल बिकता है भाई। और डी नन ऑफ दी एबव, ऑप्शन बी इट इज ए फिक्टिशियस एसेट्स, ये स्टेटमेंट गलत है गुडविल के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड, गुडविल अकाउंट कैन बी, नंबर ए नेवर बी रेज्ड इन दी बुक्स। बोल रहा है अगर गुडविल को हम खरीदे ना तो गुडविल को नंबर ए बुक्स में नहीं दिखाएंगे। तो हम बोले हाँ बुक्स में नहीं दिखाते हैं। अगर गुडविल को हम लोग परचेज ना करें, सेल्फ जनरेट करें, तो हम लोग सीखे अकाउंट्स में कि सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता है, नेवर रेज्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑप्शन ए तो सही है, नेवर रेज्ड इन दी बुक्स। ऑप्शन बी रेज्ड इन दी बुक्स, गलत, अगर गुडविल नहीं खरीदते तो बुक्स में नहीं दिखा सकते हैं। सी पार्टली रेज्ड इन दी बुक्स, थोड़ा दिखा सकते हैं, गलत, थोड़ा भी नहीं दिखा सकते हैं। और डी रेज्ड एज पर दी एग्रीमेंट ऑफ दी पार्टनर्स, गलत, पार्टनर्स के एग्रीमेंट के हिसाब से गुडविल रिकॉर्ड नहीं होता। गुडविल तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं अगर आप खरीदे हो, सेल्फ जनरेट किए हो तो नहीं दिखा सकते। तो ऑप्शन ए कि गुडविल को नहीं दिखा सकते हैं अगर आप परचेज नहीं करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 21, गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट इफेक्टेड बाय, बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इफेक्ट नहीं करता है लोकेशन ऑफ द फर्म, गलत बात, करता है। रेपुटेशन ऑफ द फर्म, करता है। आपका रेपुटेशन जितना अधिक होगा गुडविल उतना ज्यादा होगा। अगर आपका लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन पे आपका बिजनेस होगा तो गुडविल अधिक होगा। बेटर कस्टमर सर्विस, हम बोले सर बेटर कस्टमर सर्विस से भी गुडविल इफेक्ट करता है। अगर मान लो हम अपने कस्टमर को अच्छा सर्विसेज देंगे तो मेरा बिजनेस का गुडविल और बढ़ जाएगा, लोग उसको और अच्छा बोलना शुरू कर देंगे कि भाई यहाँ पे सर्विसेज बहुत अच्छा मिलता है। और डी नन ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव, सारे बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, बोले वेरी गुड। नॉर्मल रेट है बिजनेस का 10%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट, हम बोले ओके सुपर प्रॉफिट पूछा है हम लोगों से, इसको मिटा देना चाहिए। क्या पूछा गया है, हम बोले सर सुपर प्रॉफिट आपसे पूछा है, थोड़ा बताइए तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है कितने रुपए का 60,000, क्या चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो बोले सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख, रेट दिया हुआ है 10%, तो सर नॉर्मल प्रॉफिट 50,000। तो व्हाट इज दी सुपर प्रॉफिट, ऑप्शन बी। तो ये हम लोग क्या बना लिए क्वेश्चन नंबर 22 तक, इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज व्हेन, बोल रहा है वेटेड एवरेज मेथड गुडविल निकालने का कब आता है, कब इस्तेमाल करते हैं, जब प्रॉफिट के अंदर ट्रेंड हो। मतलब सर इसका मतलब क्या, हम बोल रहे हैं प्रॉफिट में ट्रेंड का मतलब मेरा प्रॉफिट या तो हर साल बढ़ते जा रहा है या फिर वो हर साल घटते जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेंड होना, किसी चीज का ट्रेंड होना। मतलब हम मान लो पहला साल प्रॉफिट कमाए 1 लाख, अगले साल 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 लाख, मतलब मेरा ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। या फिर हम प्रॉफिट कमाए 1 लाख, फिर मेरा प्रॉफिट हो गया 90,000,
फिर मेरा प्रॉफिट हो गया 80,000, फिर मेरा प्रॉफिट हो गया 50,000, इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग ट्रेंड। तो अगर प्रॉफिट में ट्रेंड होता है तो उस केस में हम लोग वेटेड एवरेज मेथड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड ना हो, मतलब प्रॉफिट 1 लाख, अगले साल हो गया 50,000, तीसरे साल हो गया 2 लाख, फिर हो गया 90,000, फिर हो गया 5 लाख, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट में कोई ट्रेंड नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट में ट्रेंड हो तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट गुडविल। तो क्वेश्चन पूछा है वही कि बताओ वेटेड एवरेज मेथड कब इस्तेमाल करते हैं, जब प्रॉफिट में ट्रेंड होता है। ऑप्शन ए, प्रॉफिट आर नॉट इक्वल, गलत। ऑप्शन बी, प्रॉफिट शो ए ट्रेंड, हम बोले यस सर, प्रॉफिट जब ट्रेंड दिखाता है तभी हम लोग वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सी, प्रॉफिट आर फ्लक्चुएटिंग, गलत, नन ऑफ द अबव। बी, प्रॉफिट में जब कोई ट्रेंड होता है तभी हम लोग वेटेड एवरेज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म ओवर द लास्ट 5 ईयर आर एज फॉलोज। 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 और लास्ट ईयर में 2,000 का लॉस। बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। आपको गुडविल निकालना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। पहले क्या करेंगे सर, पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे? 5 साल के प्रॉफिट लॉस को प्लस माइनस करके उसका एवरेज निकालो। तो प्रॉफिट है 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 और माइनस 2,000, लास्ट ईयर में लॉस है। डिवाइड किससे करेंगे? 5। तो चलिए जोड़े, 12, 13, 25, 25 और 14, 39 और 16, 55 डिवाइडेड बाय 11, 5, तो 11,000। तो गुडविल कितना आएगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, 11,000 इंटू 2, 22,000। देखिए ऑप्शन नंबर बी, सर 22,000 तो ऑप्शन बी में बन गया। क्वेश्चन नंबर 25, एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर इज 60,000। तो बोल रहा है सर एवरेज प्रॉफिट है 60,000। नॉर्मल कॉमर्शियल इंड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन सच बिजनेस इज डीम टू बी 10%। रेट कितना बता दिया है? 10%। कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख। अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर सुपर प्रॉफिट। बोल रहा है गुडविल बताइए, नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर 3 हो और सुपर प्रॉफिट मेथड इस्तेमाल करना पड़े। बोले ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट तो पता है कितने का? 60,000, 60,000। हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई करते हैं रेट, डिवाइड किससे करते हैं? 100 से। कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड, वो दिया हुआ है 5 लाख, रेट दिया हुआ है 10%, नॉर्मल प्रॉफिट 50,000। सर सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके। एवरेज प्रॉफिट है 60, नॉर्मल प्रॉफिट निकाले हैं 50, 10,000 का सुपर प्रॉफिट। अब निकालना है गुडविल, जो कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट है 10,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, गुडविल है 30,000 रुपीज का। देखिए ऑप्शन सी। ये था क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। क्वेश्चन 26, अंडर द कैपिटलाइजेशन मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज। बोल रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का क्या तरीका है? हमारे साथ 2 तरीका है। अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का बात करें तो उसमें फॉर्मूला है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और अगर सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन निकाले तो वहां फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। हम बोले ओके। ऑप्शन ए, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, गलत। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई थोड़ी, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 100 से होता है, डिवाइड किससे होता है? रेट से। नंबर बी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड, गलत। ऑप्शन सी, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट, सही जवाब। सुपर प्रॉफिट को रेट से डिवाइड कीजिए तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ 5,000 आर 85। बोल रहा है 85,000 रुपया टोटल एसेट्स है, जिसमें फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड है 5,000 का।
तो टोटल एसेट्स विदाउट फिक्टिशियस एसेट्स कितने का होगा? 80,000 का। नेट लाइबिलिटी इज 30,000, नेट लाइबिलिटी बता दिया है 30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड एवरेज प्रॉफिट इज 8,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 8,000 रुपया। कैलकुलेट द गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या निकालना है? गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सर किससे निकालिएगा? हम बोले जिससे तुम्हारा इच्छा तुम उससे निकाल सकते हो। हालांकि हम लोग किससे बनाना चाहेंगे? हम लोग बनाना चाहेंगे सर सुपर प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है कितने रुपए का? 8,000। गुड। कैपिटल इंप्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते थे सर? जो रियल एसेट्स होते हैं उससे माइनस कर दीजिए आउटसाइड के लाइबिलिटी। रियल एसेट्स 80,000 है, 85 में तो 5,000 क्या है? फिक्टिशियस, वो कोई एसेट्स थोड़ी होता है। और लाइबिलिटी है 30, तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना आएगा? 50,000। अब निकालो नॉर्मल प्रॉफिट। सर 50,000 रेट कितना है? 10%, 5। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज माइनस नॉर्मल और गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाने बोला है। तो सर 3,000 इंटू 100 बाई 10, 30,000। चलो ऑप्शन देखो 27 में सर बी, 30,000 ऑप्शन बी में, तो 27 भी बन गया। 28, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म 8 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया। रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो सर नॉर्मल प्रॉफिट तो निकल जाएगा। और प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 12 लाख। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। सेम क्वेश्चन है। गुड, थोड़ा ही सा मिटाए काम चल जाएगा हम लोगों का। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? प्रॉफिट दिया हुआ है 12 लाख, 12 लाख रुपया का प्रॉफिट। गुड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना का दिया हुआ है सर? 8 लाख। तो सर आपको निकालना होगा पहले नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, रेट है 15%, 1,20,000। तो सर 12 लाख में माइनस कीजिए 1,20,000, 10 लाख 80,000। गुडविल 10 लाख 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15। चलो निकाल के बताओ कि सर 10,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 कितना आएगा? 72 लाख। देखो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए फर्म 4 लाख। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, एवरेज प्रॉफिट 80,000, रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड एट 10,000। तो सर ये तो एवरेज प्रॉफिट है, माइनस करना पड़ेगा बिल्कुल। तो सर करेक्ट एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 80 माइनस 10, 70,000। Then on the basis of 2-year purchase of super profit, value of goodwill will be, super profit मेथड से बताना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना? हम बोले सर 80,000 का है, लेकिन वो करेक्ट थोड़ी है, 10,000 का रेमुनरेशन घटाना पड़ेगा, तो करेक्ट आएगा 70,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 8 लाख, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो 8 लाख इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? 15%, सॉरी 4 लाख, 4 लाख, तो 15%, 15 बाई 100 कितना आएगा? ये 60,000। तो 70,000 माइनस 60,000, सुपर प्रॉफिट 10,000। अब हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज।
नंबर ऑफ ईयर परचेज 20,000। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन बी सर 29 में फिर तो हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 30। ए फर्म्स अर्न 1,10,000। एक फर्म कितना कमाया है? 1,10,000। द नॉर्मल रेट है 10%। एसेट्स है फर्म का 11 लाख। लाइबिलिटी है 1 लाख। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकल जाएगा, एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए, 10 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। बोल रहा है बताओ अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से बनाएं तो कितना रुपया गुडविल आएगा? वेरी गुड, अभी बना के दिखाएंगे। आओ देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट जो कि है 1,10,000। तो कैपिटलाइज कर लो एवरेज प्रॉफिट को। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे सर? 1,10,000 को डिवाइड कर दीजिए रेट। कितना रेट है? 10%। ये कितना आएगा? 11 लाख। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? एसेट्स में से क्या माइनस करेंगे? लाइबिलिटी। एसेट्स है 11 लाख का, लाइबिलिटी है 1 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख। गुडविल सर कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कीजिए, तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट 11 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, तो गुडविल कितना होगा? 1 लाख। देखो ऑप्शन नंबर डी, ये भी बन गया। तो हम लोग को अगर फॉर्मूला याद हो तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए फर्म 5 लाख। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, नॉर्मल रेट है 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट है 64,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 4,000। तो क्या करेंगे सर? एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है, ऐड कर देंगे, तो करेक्ट एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 68,000। वैल्यू ऑफ गुडविल एट 4 टाइम्स दी सुपर प्रॉफिट विल बी। बोल रहा है गुडविल बताइए, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 4 टाइम्स। बोले ओके, चलो निकाला जाए। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट 64,000, ये तो गलत है। पहले आपको 4,000 का एबनॉर्मल लॉस जोड़ना पड़ेगा, तो 68,000। दूसरा काम, हम बोले सर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 5 लाख और रेट है 10%, 50। तीसरा काम सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में क्या माइनस कर देंगे? सुपर प्रॉफिट। तो 68,000 माइनस 50,000, 18 है। सुपर प्रॉफिट भी निकल गया। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये तो दिया हुआ है 4 टाइम, कितना आएगा? 72,000। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है? जी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन का नंबर है 32। पी क्यू पार्टनर है जो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 3:2 में। दे डिसाइडेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 5:3। ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम। गुडविल इज वैल्यूड 1,28,000। गुडविल कितना वैल्यू किया गया है? 1,28,000। बोल रहा है बताओ क्या एडजस्टिंग एंट्री पास किया जाए? तो सर पहले तो आपको गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। सबसे पहला काम है गेन सेक्रीफाइस निकालना। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ये तो क्वेश्चन खुद ही बताया। आओ देखे कितना। ओल्ड रेशियो बताया है 3:2 और न्यू रेशियो बताया है 5:3। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, तो सर पी का ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 5/8।
24 माइनस 25, तो सर इसको तो सेक्रीफाइस हुआ है 1/40, सॉरी गेन हुआ है 1/40। अगर इसको गेन हुआ है तो पक्का बात है क्यू को 1/40 का क्या हुआ होगा, सेक्रीफाइस। निकालने का जरूरत ही नहीं है, दो ही पार्टनर तो है। अगर एक को गेन हुआ है तो ऑफकोर्स उतना ही सेक्रीफाइस क्यू को हुआ है। तो एंट्री क्या बनेगा, जिसको गेन होता है वो डेबिट और जिसको सेक्रीफाइस होता है वो क्रेडिट। पैसा कितना लिखेंगे, हम बोले सर गुडविल है 1,28,000, उसमें कितना सेक्रीफाइस हुआ है 1/40, 3200, 3200 रुपए। तो सर देखिए कहीं पी अकाउंट डेबिट टू क्यू है, ऑप्शन नंबर डी, पी डेबिट क्यू क्रेडिट 3200, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 का। डिसाइडेड टू शेयर इक्वली, ओल्ड रेशियो मालूम, न्यू रेशियो मालूम। गुडविल है फर्म का 10,800, एडजस्टिंग एंट्री विल बी, फिर से वही पूछा है, तो पहले तो गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। आइए, ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3:2 एबीसी, और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है इक्वल। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, 4/9 माइनस 1/3, एलसीएम 9, 4 माइनस 3, 1/9 का सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड रेशियो 3/9 माइनस 1/3, एलसीएम 9, 3 माइनस 3, 0। सी का ओल्ड रेशियो 2/9, न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 9, 2 माइनस 3 माइनस 1/9, ये आया गेन। तो जिसको गेन हुआ है वो डेबिट और जिसको सेक्रीफाइस हुआ है वो क्रेडिट। पैसा कितना, फर्म का गुडविल है 10,800, उसमें सी को कितना गेन हुआ है 1/9, तो सर ये आएगा 1200 रुपए। ऐसा कोई ऑप्शन, हम बोले सर ऑप्शन नंबर डी, सी डेबिट और ए क्रेडिट। तो देखिए वही है, ए क्रेडिट 1200, सी डेबिट 1200, हम लोग एंट्री भी वही है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एबीसी पार्टनर है, ओल्ड रेशियो 7:3:2। 1 जनवरी 19 से उन्होंने डिसाइड किया है न्यू रेशियो होगा 8:4:3, तो ओल्ड मालूम न्यू मालूम। गुडविल है 1,20,000, बताओ एडजस्टिंग एंट्री क्या हो। चलिए एबीसी का ओल्ड रेशियो 7:3:2 और न्यू रेशियो क्या होगा 8:4:3। तो सर सबसे पहले सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो 7/12, न्यू रेशियो 8/15, एलसीएम 60, तो 3/60 का सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड रेशियो 3/12, न्यू रेशियो 4/50, 60, 15 माइनस 60, इसको गेन हुआ गेन। और सी का ओल्ड रेशियो 2/12, 3/15, एलसीएम 60, 12 माइनस 12, तो -2/60, इसको भी गेन हुआ। तो जिसको गेन होता है वो तो डेबिट हो जाता है, तो बी डेबिट हो जाएगा, सी भी डेबिट हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा क्रेडिट। आओ पैसा निकालें। बी का गुडविल पूरे फर्म का कितना दिया हुआ है 1,20,000, उसमें बी को गिन कितने का हुआ है 1/60, 2,000। सी का
1,20,000 गेन कितना हुआ है 2/60 4,000 और ए का 6,000। देखो ऑप्शन, सर ऑप्शन नंबर ए क्रेडिट 6,000 हम बोले करेक्ट, बी डेबिट 2,000, सी डेबिट 2,000 करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए ये भी मैच कर गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पी क्यू आर पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 5-3-2 में। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन 2-3-5। तो सर ओल्ड मालूम न्यू मालूम, गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,20,000। गुडविल पूरे फर्म में कितना है 1,20,000। इन एडजस्टिंग एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बोल रहा बताइए क्या एडजस्टिंग एंट्री कीजिएगा। तो सर पहले तो आपको गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले पी क्यू आर का ओल्ड रेशियो 5:3:2 और न्यू रेशियो 2:3:5। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, पी 5/10 न्यू 2/10, तो सेक्रीफाइस 3/10। उसके बाद क्यू ओल्ड रेशियो 3/10 न्यू रेशियो 3/10, ना सेक्रीफाइस ना गेन। और आर ओल्ड रेशियो 2/10 न्यू रेशियो 5/10, तो -3/10, इसको हो गया है गेन। एंट्री आर कैपिटल डेबिट टू पी कैपिटल, कितने का गुडविल है 1,20,000, उसमें आर को गेन हुआ है 3/10, तो सर 36,000, पी को भी 36,000। तो सर इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, पी क्रेडिट हुआ है और आर डेबिट हुआ है 36,000, तो ऑप्शन का नंबर है सी। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 35 तक खत्म। पहले यहां तक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 36, एबीसी पार्टनर्स है इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3-4-1। तो सर ओल्ड रेशियो पता है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो बोल रहा है सर न्यू रेशियो कितना है इक्वल। ऑन दैट डेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 96,000। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है 96,000 का। इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टिंग एंट्री रिफ्लेक्टिंग द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो सर ऐसे केस में गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो सर सबसे पहले तो गेन सेक्रीफाइस निकालो। तो ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3-4-1 और न्यू रेशियो 1-1-1। तो सेक्रीफाइस ए का ओल्ड रेशियो 3/8 न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 24, तो 1/24 ये क्या निकला सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड रेशियो 4/8 न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 24, 12 - 8, 4/24 ये भी सेक्रीफाइस। और सी का ओल्ड रेशियो 1/8 न्यू रेशियो 1/3, तो सर ये आएगा माइनस में 5/24 ये गेन। तो गेन जो पार्टनर किया उसको डेबिट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन बोला है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। कहां लिखा है, इट वॉज इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बंद मत कीजिए। तो अगर हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अकाउंट बंद हो जाएगा। उसका अल्टरनेट क्या है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में कर दीजिए, टू ए टू बी। कितना का प्रॉफिट है 96,000, सी को कितना गेन हुआ है 5/24, तो 20,000। ए को 96,000 इंटू 1/24 4,000 और 96,000 इंटू 4/24 16,000। तो सी को डेबिट करेंगे 20,000 से, ए और बी को क्रेडिट करेंगे 4,000 से और 16,000। ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी
ए को क्रेडिट 4,000 से, बी को क्रेडिट 16,000 से, देखिए किए हैं, और सी को डेबिट 20,000 से, तो ऑप्शन नंबर बी 36 भी हो गया। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन का नंबर है 37। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो 1:3। 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर इक्वली, तो सर ओल्ड और न्यू बता दिया। ऑन द डेट देयर वाज ए क्रेडिट of 1,20,000 in the profit and loss account and a balance of 1,80,000 in journal reserve. Instead of closing the journal reserve account and profit and loss account, it is decided to record an adjusting entry for the same. In the necessary adjustment entry to give effect to the above agreement. तो सर आपको फिर से यही करना होगा, इस बार रिजर्व भी है और प्रॉफिट भी है, तो प्रॉफिट और रिजर्व दोनों को जोड़ लेंगे, तो 1,20,000 प्लस 1,80,000, 3 लाख रुपया का हम लोगों के पास अमाउंट अवेलेबल है जो गेन सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले क्या करेंगे, गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे। ओल्ड रेशियो 1:3, न्यू रेशियो इक्वल, तो आओ निकाले हम लोग गेन और सेक्रीफाइस। सबसे पहले ए का ओल्ड रेशियो 1/6, न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 6, 1 - 2, तो -1/6 गेन। ए को तो गेन हुआ है, ए डेबिट हो। बी का ओल्ड रेशियो 2/6, 1/3, 0, ना गेन ना सेक्रीफाइस। और सी का ओल्ड रेशियो 3/6, न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 6, 1/6 सेक्रीफाइस। एंट्री ए को डेबिट कर देंगे और सी को क्रेडिट कर देंगे। पैसा कितना है, प्रॉफिट है 1,20,000 और रिजर्व है 1,80,000, दोनों को जोड़ लो, क्योंकि सर रिजर्व भी तो प्रॉफिट ही होता है। 3 लाख रुपया का इंटू 1/6, 50,000। देखिए आंसर, एक डेबिट 50,000, सी क्रेडिट 50,000। ऑप्शन नंबर सी, ए डेबिट 50,000, सी क्रेडिट 50,000। ऑप्शन नंबर सी ये भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 38, XYZ पार्टनर है जो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 432 में। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 शोड ए डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 1,80,000। ये क्या है, लॉस है सर, डेबिट पीएल मतलब लॉस। फ्रॉम 1 April 2019 they will share profit equally. In the necessary journal entry to give effect to the above arrangement, when XYZ decided not to close the PL account, बोल रहा है पीएल को बंद नहीं करना है, तो फिर आपको वही गेन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन लॉस के केस में एंट्री क्या होता है, उल्टा। अभी तक हम लोग क्या देखे कि सर प्रॉफिट वाले केस में आप जो पार्टनर गेन करता था उसको डेबिट करते थे और सेक्रीफाइस को क्रेडिट करते थे क्योंकि प्रॉफिट था। इस बार क्वेश्चन में क्या है, लॉस, तो सर प्रॉफिट का उल्टा होता है लॉस। तो एंट्री भी क्या होगा, जो प्रॉफिट में एंट्री होता था उसका उल्टा। प्रॉफिट में एंट्री क्या होता था, डेबिट, जो पार्टनर गेन होगा उसको डेबिट करेंगे और जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस होगा वो क्रेडिट होगा। लेकिन लॉस के केस में ठीक उल्टा कर दो, जो सेक्रीफाइस करेगा वो डेबिट होगा और जो गेन करेगा वो क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले तो गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38, ओल्ड रेशियो 432 और न्यू रेशियो इक्वल 1:1। एक्स का ओल्ड रेशियो 4/9, न्यू रेशियो 1/3, एलसीएम 9, 4 - 3, 1/9, ये क्या है, सेक्रीफाइस। वाई का ओल्ड रेशियो 3/9 माइनस 1/3, एलसीएम 9, सर ये तो 0। जेड का ओल्ड रेशियो 2/9, न्यू रेशियो 1/3 माइनस 1/9 आया, ये तो गेन निकला। एंट्री, क्योंकि लॉस है तो लॉस वाले केस में जो सेक्रीफाइस करेगा वो डेबिट होगा और जो गेन करेगा वो क्रेडिट होगा। कितने का लॉस है, लॉस का अमाउंट है 1,80,000, 1/9 कितना होगा, 20,000।
एक्स डेबिट 20,000, जेड क्रेडिट 20,000, ऑप्शन नंबर ए। तो 38 भी हो गया। अगला क्वेश्चन 39, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 4-3। तो सर ओल्ड रेशियो 4-3। देयर बैलेंस शीट शोड ए बैलेंस ऑफ 56,000 इन रिजर्व एंड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 14,000 इन पीएल। रिजर्व प्रॉफिट होता है जो है 56 का और एक लॉस है 14,000 का। दे नाउ डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। न्यू रेशियो क्या है? 1:1। इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग द जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर द सेम। बोल रहा है जर्नल रिजर्व और पीएल को क्लोज मत कीजिएगा, आपको एडजस्टिंग एंट्री करना है। तो सर यहां तो एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो क्या करेंगे? सेटअप कर लो। 56 का प्रॉफिट है, 14,000 का लॉस है, तो नेट में बात करें तो 42,000 का प्रॉफिट है जो गेन सेक्रीफाइस में होगा। क्योंकि प्रॉफिट है तो गेन को डेबिट कर देंगे, सेक्रीफाइस को क्रेडिट कर देंगे। आओ सबसे पहले तो गेन सेक्रीफाइस निकाला जाए। आइए निकाले। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:3। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:1। अरुण ओल्ड रेशियो 4/7, न्यू रेशियो 1/2, एलसीएम 14, 8 - 7 कितना आएगा? 1/14 का सेक्रीफाइस। तो सर वरुण को इतना का गेन होगा क्योंकि दो ही पार्टनर तो है अरुण और वरुण, तो इसको क्या होगा? 1/14 का गेन निकालने का जरूरत ही नहीं है। तो एंट्री क्या बनेगा? जिसको गेन हुआ है उसको डेबिट और जो सेक्रीफाइस किया है उसको क्रेडिट। क्यों? पिछले बार तो सर उल्टा हुआ था, पिछले बार लॉस था, इस बार क्या है? इस बार भी तो लॉस है। हम बोले नहीं, रिजर्व का पैसा कितना है? 56,000। रिजर्व का प्रॉफिट है, रिजर्व क्या है? प्रॉफिट। कि सर ये तो प्रॉफिट होता है रिजर्व। और लॉस कितना दिया हुआ है? लॉस दिया हुआ है 14,000 का। तो बताओ 56 का प्रॉफिट, 14 का लॉस, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? हम बोले प्रॉफिट बचेगा। तो प्रॉफिट के केस में एंट्री क्या होता है? गेनिंग पार्टनर डेबिट, तो गेन हुआ है वरुण को, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। तो सर 42,000 इंटू 1/14 कितना आएगा? 3,000। देखो आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुण को क्रेडिट 3,000 से, वरुण को डेबिट 3,000 से। मेरा भी वही है, वरुण को डेबिट 3,000 से, अरुण को क्रेडिट 3,000। तो सर ऑप्शन का नंबर है डी, डी नंबर, ये भी बन गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का नंबर है 40। XYZ पार्टनर है जो 3:1 में प्रॉफिट को बांटते हैं। उन्होंने तय किया है कि आगे से वो इक्वल बांटेंगे। तो सर ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 1:1:1। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोल्ड ए क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट है ये 60,000 का। जर्नल रिजर्व है 30 का, तो सर टोटल प्रॉफिट 90,000। इफ दीज आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट इन द जर्नल एंट्री, बोल रहा है इफ दीज आर नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, बोल रहा है अगर हम इनको बैलेंस शीट में ना दिखाएं तो क्या एंट्री होगा? हमने सर चलिए फिर से वही, आपको गेन सेक्रीफाइस निकालना होगा। XYZ का ओल्ड रेशियो 3:1 और न्यू रेशियो 1:1:1। X का ओल्ड 3/6, X का न्यू 1/3, 3 - 2, 1/6 सेक्रीफाइस। Y का ओल्ड 2/6, 1/3, 0। Z का 1/6, 1/3, -1/6, ये तो गेन। एंट्री क्या होगा? Z को डेबिट, तो सॉरी ये क्यों निकाल रहे हैं? क्वेश्चन में बोला है कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, तब तो बहुत इजी है, तब तो ये सब करना ही नहीं पड़ता।
हम लोग क्या सीखे थे कि सर अगर बुक्स में बोले कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बुक्स में मत रहने दो, तो उस केस में क्या होता था, रिजर्व और प्रॉफिट दोनों को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। एंट्री क्या होगा, जर्नल रिजर्व डेबिट पीएल डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। इतना कुछ तो करना ही नहीं। रिजर्व कितने का है 30,000 और प्रॉफिट कितने का है 60,000, सब मिलाकर कितना बन गया 90,000। सर बांट दीजिए ओल्ड रेशियो 3:1 में, तो 90,000 को 3:1 में बांटो, 45, 30,000 और 15,000, ये हुआ। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन, हाँ, एक्स क्रेडिट, वाई क्रेडिट, जेड क्रेडिट, 45, 30, 15, 45, 30, 15, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो सर 40 भी हो गया। 41, सर ये सब कब पता चलेगा, ये सब तब पता चलेगा जब आप चैप्टर को पढ़िएगा जो हम पढ़ाए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओ क्लास 12th में, वहां पे आपको ये चैप्टर मिलेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके अंदर कितना भी खराब होगा 10-15 क्लास आपको मिलेगा कि हाँ सर इसमें बहुत सारा क्लासेस है। तो वो सारा क्लास करने के बाद ही एमसीक्यू बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना पाइएगा। चलिए क्वेश्चन का नंबर है 41, एक्स वाई जेड पार्टनर है जो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 5:3:2 में। फ्यूचर में वो नया रेशियो बना लेंगे 3:1 का, तो ओल्ड मालूम न्यू मालूम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट इफ नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द सेम विल बी। बोल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में अवेलेबल है और कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, क्या करेंगे। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन, तो यही करना होता है कि सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज जस्ट लाइक अदर रिजर्व, वो एक तरह का प्रॉफिट है, वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। ये बात हम लोग सीखे। ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, करेक्ट, यही आंसर होगा। ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर इन न्यू रेशियो, गलत। डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर इन कैपिटल रेशियो, गलत। कैरी फॉरवर्ड टू न्यू बैलेंस शीट, गलत। सर ऑप्शन ए कुछ नहीं बोलता है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 42, एनी चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट इन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड इनफोर्सेस मेकिंग ए न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड। बोल रहा है अगर पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप में अगर कोई चेंज आए जिससे पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाए और नया एग्रीमेंट का एग्जिस्टेंस आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कि सर ये हम लोग का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, यही तो डिफिनेशन है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। ऑप्शन ए रीवैल्यूएशन, गलत। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जी हाँ यही है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सी रियलाइजेशन, गलत। डी नन ऑफ दी एबव। बी ऑप्शन नंबर बी, ये होगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर में 42 एमसीक्यू थे जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए बहुत मन लगा के पढ़िए, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा 12 गारंटी देते हैं कि हम आपको 100% पढ़ाएंगे और एक एक क्वेश्चन करके पढ़ाएंगे। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।